ट्यूसडे की सुबह है, आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट जी बिजनेस पर। और आज सुबह कल के मुकाबले अगर आप देखें तो ग्लोबल संकेत थोड़े नर्म आते हुए दिख रहे हैं, बट एक्शन भरपूर होने वाला है क्योंकि स्टॉक्स पर हमारी नजर बनी हुई है। नए हाई की तैयारी है। कल तो फिर सिर्फ कुछ पॉइंट से नया हाई हमारा रह गया। क्या आज एक नया अटेम्प्ट बन सकता है? इस पर रहेगा हमारा खास फोकस। और ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं बाजार के लिए इंपॉर्टेंट, उसको भी बताएंगे आपको। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं आज सुबह क्या संकेत आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत ही नरमी आपको स्ट्रीट पर दिख रही है। हल्की फुल्की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मामूली गिरावट आपको डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी दिख रही है। जापान में आपको मामूली गिरावट होती हुई दिखेगी। कोरिया में भी करीब ½ % की वीकनेस दिख रही है। बाकी एशिया के बाजार अभी ट्रेड के लिए खुल ही रहे हैं। बट कल अमेरिकी बाजारों में अच्छा एक्शन रहा। नया रिकॉर्ड आपने डाउ पर बनते हुए दिखा, साथ ही नई रिकॉर्ड क्लोजिंग भी होती हुई दिखी। उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, बट उसका एक्शन समझेंगे। थोड़े आईटी की मुनाफा वसूली रही है, वहां पर फोकस करेंगे। कच्चे तेल पर रखिए नजर। आज सुबह तो आपको $81 के नीचे दिख रहा है, बट कल एक बड़ा उछाल यहां पर भी आते हुए दिखा था। तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, ये भी आपके लिए एनालाइज करेंगे। तो आइए एक बार पहले सारे ग्लोबल फैक्टर्स समझ लेते हैं। कल का एक्शन, आज के संकेत क्या कुछ कह रहे हैं। कुशल मेरे साथ तैयार हैं स्टूडियो में सारी डिटेल्स के साथ। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं, नए रिकॉर्ड्स तो लग गए, उसके बाद क्या हुआ अमेरिकी बाजार में? बिल्कुल, यहाँ पर दीपा आप देखिए सिनेरियो यहाँ पर यही बनता हुआ दिख रहा है कि ग्लोबल बाजारों से थोड़े बहुत मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे कि आपने बताया कि डाउ जोन्स में हमें एक रिकॉर्ड लेवल से कल फिर से छूते हुए नजर आए। करीबन 60-65 अंकों की तेजी वहां पर बनती हुई दिख रही थी। लेकिन दूसरी तरफ नैस्डैक और S&P 500 में हमें गिरावट का रुझान देखने को मिला। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर अब अमेरिका बाजारों में कल क्या होता हुआ दिखा कि जो IT स्पेस की कंपनियां हैं वहां पे सेक्टर रोटेशन हो रहा था, यानी कि वहां से लोग पैसा निकालकर जो इकोनॉमिकली सेंसिटिव स्पेस है उसमें पैसा डाल रहे थे। और इसी वजह से आपने डाउ जोन्स में, जिसके एक काफी बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स इकोनॉमिकली सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं, वहां पर आपको पैसा आता हुआ दिख रहा था। एंड मोर इंपॉर्टेंटली कल जो मार्केट का डार्लिंग है, स्पेसिफिकली अगर आप IT स्पेस की बात करें, एनवीडिया, उसके नंबर्स आने वाले हैं। और उसके पहले की जो एंटिसिपेशन है, अब देखना है कि यहां पर कल के बाजारों में 2-2.5% तक की गिरावट एनवीडिया में होती हुई दिखी थी। कल देखना, आज देखना है कि यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन आपको देखने को भी मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए तो आज अगस्त महीने के जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है उसका भी इंतजार है। तो देखना है कि वहां पर किस तरह के इंडिकेशंस बनते हैं। एंड स्पेसिफिकली ओवरऑल जो यूएस के मार्केट्स थे वो इस बात से भी खुश है कि सितंबर में जो ब्याज दरों में कटौती होने वाली है वो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल लॉस था वो लिमिट करता हुआ नजर आया, जिस तरह से IT सेक्टर्स में रोटेशन आउटसाइड होती हुई दिख रही थी। ऑफ कोर्स यूरोप के इंडाइसेस में भी सुस्ती का मूड माहौल बना हुआ था। वहां पर बहुत ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला। जापान के बाजार सपाट कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। और कच्चे तेल में जिस तरह से कल हमें वापस से उबाल आता हुआ दिखा, करीबन 2% उछलकर $80 के पार यहां पर अब कच्चा तेल होता हुआ दिख रहा है। अब तो आप देखिए तो कच्चा तेल ऑलमोस्ट $81 के करीब आते हुए दिख रहे हैं। तो जो संकेत है काफी मिले जुले हैं और इसी वजह से गिफ्ट निफ्टी करीबन 20 अंकों की ही गिरावट दिखा रहे हैं। तो देखना है कि आज हमारे बाजारों में नया लाइफ हाई बनता है या नहीं। बिल्कुल, उसका इंतजार रहेगा। बट शुक्रिया कुशल, ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।